हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है ये मंडे का है और मैं एडिट नहीं कर पाई थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ख़राब तो क्या, एकदम से एक मच्छर ने पता नहीं क्या मेरे फेस पे काट लिया था। उसके बाद उसका इतना ज़्यादा रिएक्शन होता गया, मेरा पूरा फेस ख़राब होता, यानी काफ़ी ज़्यादा उसका रिएक्शन फैल गया था। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे से जो साइडों से मेरा मुंह भी इतना ज़्यादा सूज गया था और फीवर तो पूछो ही मत, एकदम से इतना ज़बरदस्त मेरे को फीवर हो गया। तो मैं कुछ भी एडिटिंग वगैरह कुछ कर ही नहीं पाई थी, तबीयत यानी बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मैं दवाई वगैरह ली, मैंने 1-2 दिनों से दवाई ली है, तो अभी मेरे को थोड़ा बेटर फील हो रहा था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये जो मंडे का मेरा है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे उस दिन मॉर्निंग का टाइम था और उसी दिन मेरे को रात को ही मच्छर ने काटा था, यानी संडे को नाइट में। तो सुबह को फिर मैंने क्या किया, ये मेरी भी गलती है, मेरे को इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा नॉर्मल सा मच्छर ने काटा है तो हट जाएगा, मुझे इतना था नहीं कि वो इतना ज़्यादा फैल जाएगा और इतना ज़्यादा मुझे हो जाएगा। तो मैं भी अपना, मैंने सोचा आज बहुत दिन हो गए डस्टिंग की नहीं है और बच्चे भी दोनों चले गए थे स्कूल, तो मैंने सोचा बहुत दिनों से डस्टिंग का काम भी रह रहा था और अभी थोड़ी गर्मी सी होने लगी है तो फिर डस्ट वगैरह उड़ती है, तो मैंने सोचा डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। तो ये भी मेरी एक गलती होगी, तो डस्ट की वजह से वो और ज़्यादा यानी गंदगी फेस पे लग गई तो और ज़्यादा वो फैल गया, तो उसकी वजह से और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो लेकिन अभी खैर अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक थी, तो मैंने दवाई लेके आई थी मैं डॉक्टर से, तो उसने दवाई दी है, तो उससे क्या ट्यूब वगैरह भी दी है लगाने के लिए और गोलियां भी दी थी लेने के लिए, यानी इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैले। तो अभी थोड़ा मेरे को फ़ायदा है। तो यहाँ पे बस वही उस दिन का ही मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत दिनों से डस्टिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा डस्टिंग कर लेती हूँ और बच्चे भी थे नहीं, तो मैंने सोचा ये काम आज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब जो भी विंडो वगैरह थी सब मैंने झाड़ दी थी और उधर जो टीवी वगैरह थी वो भी मैंने सब झाड़ दी थी। उसके बाद मैं इधर जो सेटियाँ हैं उनकी चादरें भी मैं चेंज कर रही थी, क्योंकि डस्टिंग की थी तो वो भी मैली हो गई थी, तो उनको भी मैं कर रही थी। और इतने में फिर ये लाइट वाले भैया आ गए थे, क्योंकि भव्य क्या है हमारा बहुत ज़्यादा शैतान है, तो उसने क्या किया, बॉल वगैरह कुछ मारी होगी लाइट पे, तो वो जो पूरी ट्यूबलाइट थी वो पूरी नीचे आ गई थी। तो उसका जो क्लैम्प था, जो क्लैंप होता है वो भव्य ने पूरा यानी हिला दिया था बॉल मार के, तो ट्यूबलाइट पूरी हो गई थी नीचे। तो इसकी वजह से उनको बुलाना पड़ा कि क्लैंप लगा के और अच्छी तरह ट्यूबलाइट लगा दो। तो ये उन भैया ने फिर बोला कि नहीं इसमें ही ठीक हो जाएगा, तो उन्होंने फिर उसमें ठीक करके और लगा दिया। उसके बाद इधर दूसरे रूम में भी, दूसरे रैम में भी जो हमारी यानी पीओपी की हुई है, तो उसमें छोटी छोटी जो लाइटें लगी हुई हैं वो भी एक ख़राब हो गई थी, क्योंकि भव्य हमारा इतना ज़्यादा शैतान है ना, पूरे दिन लाइट ऑफ करता रहता है, ऑन करता है, ऑफ करता है। इसकी वजह से जल्दी उड़ जाती है जो भी ये ट्यूबलाइट वगैरह होती है जो, तो वो भी फिर एक बंद हो गई थी, तो उसको भी फिर हमने चेंज करवा के दूसरी लगा दी। जो छोटी छोटी सी लगी होती है चारों तरफ वो ख़राब हो गई थी, तो वो भी फिर चेंज करवा के वो लगाती थी और थोड़ा बहुत जो भी लाइट का काम था वो सब करवा दिया था। उसके बाद फिर मैं इधर करने लग गई थी। मैंने जैसे बताया, मैंने सोच रही थी आज अच्छी तरह सब क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये जो था ड्रेसिंग का ये भी क्या सब सामान फैला पड़ा था, क्योंकि हम लोग मैरिज वगैरह में गए थे तो बच्चे सारा कुछ ऐसे ही रखते जा रहे थे, तो पूरा इतना ज़्यादा फैल गया था। तो मैंने कहा अब तो कहीं जाना भी नहीं है, तो सब सेट करके रख देती हूँ, जिसमें रखने का है वो मैंने सोचा सेट करके रख देती हूँ, तो क्या फिर दिक्कत नहीं होती है उठाने में सामान। तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 खाने तो मैंने सेट कर दिए थे। उसके बाद अभी बैठ गई थी मैं ये जो नीचे का है, तो इसको भी मैंने सोचा इसको भी बस अपना सेट करके अपना रख देती हूँ, ताकि क्या फिर सामान निकालने में फिर प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो पूरा फैला रहता है तो फिर एक चीज़ ढूंढने जाओ तो दूसरी फिर नीचे गिरती रहती है। तो इसके लिए मैं फिर क्या कर रही थी, पूरा जो भी पॉलीथीन वगैरह थी कभी कभी चाहिए होती है इनको, तो वो मैं सब अपना अलग ही एक तरफ करके सेट करके अपना रखती जा रही थी। उसके बाद बस वो हो गए थे मेरे क्लीन। तो बाद में फिर मैंने ये चादर भी झाड़ दी थी, क्योंकि आंटी आ गई थी तब तक झाड़ू पोछा करने के लिए, तो मैंने कहा चादर झाड़ के रख देती, वो अपना झाड़ू लगा लेंगे। उसके बाद मैं ये जो मिरर था ये मेरा पोंछना रह गया था, क्योंकि वो फिर झाड़ू पोछे कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो अभी टाइम था तो अभी फिर मैंने पोंछ रही थी। तो यहाँ पे पूरा यानी साइडों से भी मैं पूरा पोंछ दूँगी। उसके बाद देखो ये अंदर भी पूरा मैंने सेट कर दिया था। थोड़ा बहुत यानी उन्होंने झाड़ू लगे तो डस्ट उड़ती है, तो इसके लिए फिर मैं वापस से अंदर से जो भी था
वो मैं पोंछ रही थी। तो यहाँ पे बस मेरा ये हो गया था बिल्कुल सेट। उसके बाद बस ये चादर भी फिर मैंने इसकी भी मैंने चादर चेंज कर दी, क्योंकि वो ऊपर से लाइटिंग लगाई थी उसकी भी बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरी थी। और फिर मैंने भी ये सब सामान निकाला था, तो इसकी वजह से ये चादर भी गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा चादर को भी चेंज करके अपना बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे बस चादर को भी मैंने चेंज करके दूसरी यानी चादर डाल दी थी रूम में। उसके बाद फिर मैं अपना नहाना धोना बाथरूम वगैरह जो भी था क्लीनिंग का वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं इधर बनाने लग गई थी अपना खाना। तो खाने में ज़्यादा तो कुछ नहीं, आलू मटर की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और रोटियाँ। तो आटा मैंने गूंद दिया था और टमाटर को भी मैंने सीटी लगा के मतलब बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया था। और मसाले भी वो जो नॉर्मल से मसाले होते हैं वो डाल दिए थे। और ज़्यादा तो यानी सिंपल तरीके से ही मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, जीरे और थोड़ी सी जो ग्रीन लहसुन होती है उसका तड़का लगा के और आलू मटर की सब्ज़ी यानी मैंने बना दी थी। तो इधर मैंने बस इनको सब्ज़ी मैंने कहा जब तक सीटियाँ लगेंगी तब तक मैं रोटियां भी बनाती जा रही थी साथ साथ। क्योंकि क्या हुआ था, जानवी के पापा आ गए थे तो वो बोले थे जल्दी कर। आज वो भी फिर उस दिन जल्दी आ गए थे, आज पूरी सॉरी मंडे को वो भी जल्दी आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उस दिन जल्दी निकल गए थे। तो फिर जल्दी आ गए थे तो उनको भूख भी लग गई थी, नाश्ता भी उन्होंने किया नहीं था उस दिन। तो बोले थे फटाफट खाना बना तो साथ में बैठ के खाते। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट से करके जो रोटियाँ वो भी मैं बनाने लग गई थी। तो और सब रोटियों को क्या, हम तो फिर भी घी खा लेते तो लगा देती हूँ, भव्य भी हमारा खा लेता है घी। लेकिन क्या है, जानवी को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए उसके दादा के लिए और जानवी के लिए बनाती हूँ। तब मैं क्या करती हूँ, फिर उसके दादा को लगा के देती हूँ तो देती हूँ, नहीं तो फिर उनको भी रह जाता है, क्योंकि जानवी उनके साथ ही बैठ के खाती है खाना। तो फिर उनकी वजह से फिर पापा को भी मैं नहीं लगा के देती हूँ घी, क्योंकि जानवी फिर खाती नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे तो फिर रोटियों को मैं लगा देती हूँ। तो उसके बाद इधर बस मेरी रोटियां भी बन गई थी और मैं अभी डाल रही थी फिर खाना। तो खाने में क्या, आलू मटर की सिंपल सी सब्ज़ी थी, तो साथ में क्या नमकीन वगैरह फिर अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी सी नमकीन निकाल ली थी। क्योंकि क्या वैसे तो हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन खाने के साथ तो कभी कभी खा लेते हैं नमकीन वगैरह। वैसे बच्चे खाने की करते नहीं हैं, और इतने सारे आपको पता है इंडोर से पैकेट लेके आए, तो मैंने कहा अभी खाएंगे नहीं तो ख़त्म भी नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अभी खाने के साथ ही थोड़ी थोड़ी नमकीन ले लेते तो खा लेते सब जन। उसके बाद हमारा खाना वगैरह हो गया था, मैंने सब क्लीनिंग वगैरह का काम हो गया था। और ये टाइम है फिर शाम का। तो इधर देखो जानवी बनाने लग गई है इधर सूप, जो मंचाऊ सूप होता है वो। तो यहाँ पे वो पैकेट में से अपना निकाल रही थी और वो कुछ बोल रही थी। वो मैं आप लोगों को क्या हुआ, मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि क्या हुआ था बाहर टीवी की इतनी ज़्यादा यानी सॉन्ग चला रखे थे टीवी में। तो अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करती तो फिर क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है। इसके वजह से जो उसकी आवाज़ ही मेरे को म्यूट करनी पड़ी और वॉइस ओवर मेरे को करना पड़ा। तो यहाँ पे उसने निकाल दिया था जो सूप का जो था, और उसके बाद ये रख रही थी इधर पानी गर्म करने के लिए। पहले तो बोली थी मम्मी आप बनाओगे, तो फिर उसको पता नहीं था, बोला मैं खुद बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखो डर डर के गैस वगैरह चालू करने में भी उसको डर लग रहा था। और वो पता नहीं क्या कुछ भगवान का जो गाते हैं वो ऐसे सब कुछ गा रही थी, तभी वो हाथ भी जोड़ रही थी, ऐसे अपना मस्ती भी कर रही थी। और यहाँ पे रख दिया था पानी गर्म करने के लिए। और इसका दोनों भाई बहनों को बस ये समझो मौका मिल जाए नाचने का, फिर तो हाथ ही छोड़ दो। तो पानी हो गया था गर्म, लेकिन आवाज़ जैसे उठी पानी उसको लगने लग गया डर। तो बोला मैं तो नहीं उठाऊंगी मम्मी, आप ही इसमें डाल के दो। मैंने इसमें से उठा के, क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया था, उसको डर लग रहा था, तो मैंने उसमें सूप में यानी पानी डाला। और इसमें यानी लिखा ही होता है पैकेट में कि इसको क्या उबालना नहीं होता है, इसमें जो भी सामान डाला होता है इसकी वजह से इसमें उसको उबालना नहीं होता है, सिर्फ गर्म पानी में इसको मिक्स करना होता है। और बिल्कुल मार्केट जैसा ही लग रहा था, कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा, मार्केट जैसा ही लग रहा था बिल्कुल टेस्ट भी। लेकिन थोड़ा बच्चों के हिसाब से थोड़ा तीखा लग रहा था बच्चों को, लेकिन वैसे बहुत यानी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने इस पर मैंने भी ट्राई किया। वैसे मैं लहसुन की वजह से पीती नहीं, लेकिन मैंने भी इस पर पिया तो काफ़ी यानी अच्छा टेस्टी था। उसके बाद बस उन्होंने बच्चों ने पिया सूप, तब तक फिर दूध भी आ गया था। तो मैंने कहा चलो दूध भी उबालने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी वही थैलियों में से दूध, यानी जो 1.5 लीटर मैं अलग मंगाती हूँ और आधा लीटर जो गाय का होता है वो मैं अलग मंगाती हूँ। तो बच्चों के लिए अलग वो गाय का उबाल के रख देती हूँ।
तो बस अभी वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।